हेलो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे हम वीडियो लेके आ चुके हैं। कल का एक मुद्दा है कि बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ किया और जैसी खबरें आ रही थी कि फाइनली मतलब ईशान किशन को रखना चाहिए या श्रेयस अय्यर को मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और बीसीसीआई ने जैसे बताया था जैसा ने कि अगर रणजी आप नहीं खेलोगे तो बहुत कम चांस है कि प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो ईशान किशन और श्रेयस को एज एक्सपेक्टेड उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। क्या लगता है कि मतलब दिला दें, मतलब क्या डिसीजन है, मतलब बोल्ड डिसीजन है क्या, सब क्या बोलोगे आप? मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ गुड स्टेटमेंट है ना फ्रॉम बीसीसीआई। तो क्योंकि ये इसमें कोई पर्सनल नहीं है रिलेटेड टू ईशान किशन या श्रेयस अय्यर को लेके, इसमें मेरा कोई टेक नहीं है ना। मेरे को कि ये एक स्टेटमेंट हुआ क्योंकि ऑलवेज अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोलिंग बॉडी, उसका नाम है कंट्रोलिंग बॉडी, तो उसके अंडर में सब कुछ होगा तभी स्मूथ जाएगा, गेम स्मूथ जाएगा। इन अ वेरी फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। अगेन इट्स नथिंग टू डू विथ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, बिकॉज वो दोनों नहीं मान रहे थे, उनके खिलाफ स्टेटमेंट आया। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, डजंट मैटर, आप गेम से बड़े नहीं हो, देश से बड़े नहीं हो, और सबको एक रूल्स में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि चीज़ें स्मूथ जाएंगे, नहीं तो फिर सब अपने तरीके से करने लगेंगे। सो मेरे को लगता है कि अ वेरी गुड स्टेटमेंट बाय बीसीसीआई। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है ना, ईशान किशन को बीसीसीआई ने मेंटल हेल्थ की वजह से उसने ईशान किशन ने बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, साउथ अफ्रीका टूर से आ गया। बीसीसीआई ने फिर बोला कि मतलब जो भी कंट्रोवर्सीज उनके चल रहे हैं, फिर बोला कि रणजी आप खेलो। राहुल द्रविड़ ने खुद के बोला कि अगर प्लेयर अगर रणजी नहीं खेलते तो मैं कैसे मानूँ, या मतलब खेलना पड़ेगा ना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। फिर भी उन्होंने रणजी के मैसेज मिस किए। बीसीसीआई ने बोला कितना बोला कि खेलना है, अगला राउंड खेलना है, जैसा ने बोला खेलना है, फिर भी उन्होंने मिस किया। तो ईशान किशन का केस समझ में आता है कि कॉन्स्टेंटली उसने बोला कि जो भी है मैं फिट, मतलब मेंटली मैं फिट नहीं हूँ खेलने के लिए, वो एक रीजन है। रणजी उन्होंने इग्नोर किया। श्रेयस अय्यर के केस में है कि जब वो वहां से आए तो उन्होंने रणजी खेला एक मैच, ठीक है, मुंबई के लिए खेला। और जो अभी टीम से ड्रॉप हुए हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है, टीम ने बोला कि वो फिट थे लेकिन ही इज ड्रॉप बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। फिर बीसीसीआई ने बोला उसको रणजी खेलना है, ठीक है ना, तो उसने एक मैच नहीं खेला। उसने बोला कि मैं फिट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने इसलिए मैंने क्वार्टर फाइनल का मैच मिस किया। लेकिन अब वो सेमीफाइनल फिर से खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा हार्श नहीं लग रहा है कि श्रेयस अय्यर हो सकता है कि, लेकिन वहां पर बात यह था कि एनसीए बोल रहा था कि नहीं, मतलब आप फिट थे, ठीक है ना, मतलब एनसीए बोला फिट थे, श्रेयस ने बोला कि मैं फिट नहीं था इसलिए मैंने क्वार्टर फाइनल नहीं खेला। तो नहीं लगता कि श्रेयस हार्श इसलिए लगेगा कि एक मैच वगैरह है, लेकिन अगेन मतलब अगर आप कोई फेक चीज दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हेल्थ रिलेटेड है ना, आपने जैसे कल हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, फॉर एग्जाम्पल जब वो बहुत छोटे लेवल पे हो गया, मेरे को कोई टेस्ट नहीं देना है तो मैं, मतलब एग्जाम है कोई, मेरे को नहीं देना है तो मैं जाके वो ऐसे झूठ मूठ का बोलता था मैं बीमार हूँ, एक डॉक्टर से लिखवा लेता था और जाके देता था मैं बीमार हूँ। वो लेवल पे वो सब चलता है, लेकिन वो चीज़ ये लेवल पे तो नहीं चलेगा। अगर पता नहीं उन लोगों ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे उन्होंने बैक पेन का प्रॉब्लम बताया था यार कि मेरे को बैक पेन है, और जो कि ऑथराइज्ड है, जो हम लोगों का प्लेयर्स लोगों का एनसीए से रिपोर्ट आया, एनसीए से रिपोर्ट नहीं, मतलब वो फिट है, देन इट इज अ वेरी बिग, एक तरीके से चीटिंग हो गया ना ये तो। बिग थिंग कि आप कैसे फेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ मतलब श्रेयस अय्यर केस में वो एक मैच जो उन्होंने मिस किया, और जो भी वो कंट्रोवर्सी थोड़ा सा हो गया कि उन्होंने एक दिन बोला कि मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैक पेन है, ठीक है, जो भी है आप मेजर ले रहे हो, सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो, लेकिन वहीं पे अगले दिन एनसीए स्टेटमेंट दे रहा है कि ही वाज कंप्लीटली ओके। तो शायद वो अच्छा वो नहीं हुआ। प्लस देखो, हमको इंटरनली अंदर पता नहीं कि हाउ श्रेयस अय्यर वाज रिस्पोंडिंग टू देम। मतलब हमको एक बार से न्यूज आया ना कि एक मैच नहीं खेला, वो श्रेयस अय्यर अब आ रहे हैं ना खेलने के लिए, या वो जब बीसीसीआई के जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगा जिससे बात करता होगा, उससे श्रेयस अय्यर का रिस्पॉन्ड कैसा था, सब कुछ विल बी टेक नो। तो मे बी आई एम जस्ट टेलिंग कि मे बी वो रेस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरा तरीके से भी थोड़ा देखोगे ना, मतलब थोड़ा तो कल मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, फैंस वगैरह बहुत थोड़ा सा निराश थे क्योंकि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में एक मेन फोर्स था, मतलब वो जो बीच में आके 4 नंबर पे आके जो बैटिंग करते थे, तो बहुत ही जल्दी एक गलती या दो गलती जो भी बोलोगे आप, या नेग्लिजेंस बोलोगे, जिसके वजह से ईशान किशन में भी उनका केस अलग है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बीसीसीआई को प्रोवोक कर रहे थे कि आप कुछ करो, मतलब काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली अगर बोलने का। लेकिन श्रेयस अय्यर केस में मुझे लगता है कि शायद आई डोंट नो, मतलब मे भी थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो खेल नहीं सकते, दे कैन स्टिल प्ले। तो शायद आपको वर्ल्ड कप की स्कीम में ना दिखे, लेकिन ओडीआईज में हो सकता है 5 महीने 6 महीने के बाद आपको ये प्लेयर फिर से खेलते हुए दिखे, तो वो डजंट मैटर गाइस। मुझे क्या लगता है कि अब मतलब जो पहले था, जो आज भी है प्लेयर्स के अंदर, सबसे बड़ा होता है देश के लिए खेलना। जो बोलते हैं ना हमको इंडियन कैप मिले, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आपको कोई भी बोर्ड निकाल दे, ईगो पे लेने की तो बात ही नहीं है। आप फिर मेहनत करो, आप देश के लिए फिर खेलो,
उससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकता है? और पता है आपको, इसी बात पे रोहित शर्मा ने भी जब पिछला मैच जीता तो उन्होंने बहुत ही एक बात बोला कि हम उन लड़कों को चांस देंगे, एक्चुअली वो जिसमें कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट है, जिनमें हंगर हो, वो हम उन लड़कों के पीछे क्यों भागे यार, जो जिनको कोई कमिटमेंट है ही नहीं, जो खेलना ही नहीं चाहता है। तो इट वाज इनडायरेक्टली हिटिंग ईशान किशन, श्रेयस और हार्दिक पांड्या को हिट कर रहे थे कि इन लोग कभी, जैसे हार्दिक पांड्या का केस ये है कि बीसीसीआई बोलते हैं कि वो टेस्ट नहीं खेल सकते, उनका बॉडी वैसा है, अब जो भी है, लेकिन ही वाज इनडायरेक्टली हिटिंग कि जो भी ईशान किशन नहीं खेल पा रहे हैं, तो इट वाज गुड एक्चुअली। प्लस मेरे को तो लगता है कि मतलब मैं और हार्श हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि चाहे कोई भी प्लेयर हो, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर या कितना भी टैलेंट हो, टैलेंट का मैं तो टैलेंट किसी का बहुत अच्छा है तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, आई डोंट थिंक सो। अगर हमको हारना पड़े, कोई टीम हारे, डजंट मैटर, लेकिन मैं अपने जो एथिक्स होता है ना, टीम एथिक्स या नेशन एथिक्स या बोर्ड एथिक्स, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले मेरे को बी टीम से खिलाना पड़े। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एथिक्स बिकॉज इट्स नॉट गोना बी गुड इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि लिए इस पे मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, एंड्रयू साइमंड जब अपने टाइम में बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो लाइक वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, टीम से वो कैसे बाहर हुए थे, ही वॉज नॉट, मतलब उनको निकाला नहीं गया था उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बट वो टीम प्रैक्टिस में नहीं आते थे, वो दारू पी के मछली मारने के लिए जाते थे, मतलब न्यूज ये आता था, ही वॉज नॉट इथिकल टू द प्रैक्टिस या जो भी चीजें था, तो जाके उतने बड़े प्लेयर को भी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का जो इथिक्स है ना, ही वॉज नॉट, मतलब ही वॉज नॉट बिलो पार। अब आप इसमें बात कर रहे हो ना, मैं इसमें डीप सोचूंगा ना, हम तो आप देख रहे हो कैसे कैसे स्टोरीज आते हैं कि लोग इतना स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू प्ले फॉर नेशन, है ना, किसी के पापा स्ट्रगल, किसी की मम्मी स्ट्रगल करते, जब वो फेज में होते, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, दे आर रेडी टू डाई। अब जब आप बन जाते हो तो आप एक रणजी नहीं खेल रहे हो, मतलब नो एक्सक्यूजेज यार, तुम्हारा हार्ट कुछ भी नो एक्सक्यूजेज। तो ऐसा चीज है ना यार कि मतलब यार हम लोग उतना प्रोफेशनल नहीं है कि हम काम में बिजी है, तो हम तो फिर भी हम टाइम निकाल के चाहते, कोई हमको बोलता है यार क्रिकेट खेलना है तो हम खेलने चले जाते हैं, एंड वो लोग तो खेल रहे हैं यार, उनके लिए तो यार मतलब यार मेरे को नेशनल नहीं मिल रहा है, मैं तो रणजी खेलूंगा, मुझे यहाँ मिल रहा है मैं वहाँ खेलूंगा, मतलब दे शुड, मतलब वैसा लगना चाहिए, भूख होना चाहिए, और दे शुड नॉट फॉरगेट कि अगर आईपीएल में आपको मौका मिला है क्योंकि आप देश के लिए खेले हो, हम जानते तो आपको आईपीएल में बिके हो, कोई भी आईपीएल में अगर मोस्टली लोग खरीदते हैं तो कैप्ड अनकैप्ड, मतलब अगर मैं जैसे ईशान किशन हिट हुआ, राइट, मैं उसको देख रहा हूँ, देश अगर इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे आप खेलते हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो, तो आपका प्राइस टैग उस तरीके से लगता है आईपीएल में, राइट, तो आप इसी का बाई प्रोडक्ट है आईपीएल से ये नहीं मिलता है, मतलब करेक्ट, वो वाला बात है ना। तो यही चीजें है कि मतलब ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर्स है, तो उन लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्यूचर में चीजें अगर सही करेंगे तो आएंगे, लेकिन उनके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है मेरे पास, अगर दे डू गुड दे कम बैक, अदरवाइज देयर आर मेनी पीपल टू रिप्लेस देम। और एक और कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और टच करेंगे, क्योंकि लिए चहल पे बहुत डिस्कशन हो रहा है कि चहल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, तो मेरे को ऐसा लगता था, मतलब मैंने लिखा भी कि चहल को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी कैप्टन का कॉन्फिडेंस चहल में नहीं है। आप 2021 के T20 वर्ल्ड कप में कोहली जब कैप्टन थे, उन्होंने चहल को निकाल दिया, चहल को लेके गए, वरुण चक्रवर्ती को लेके गए। 2022 में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि चहल को नहीं लेके गए, तो रोहित शर्मा लेके गए लेकिन खिलाया नहीं, ठीक है ना। आपने 2023 के वर्ल्ड कप में फिर से हमने देखा है चहल टीम में नहीं है, और अभी भी जो भी टूर्स हुए हैं उसमें चहल ने खेला नहीं है क्योंकि रवि बिश्नोई खेल रहे थे। तो मैंने भी बोला कि जब आपके पास रवि बिश्नोई है और आपके पास कुलदीप यादव है, जडेजा है, शायद सुंदर को भी वो देख रहे T20 स्कीम में, अक्षर पटेल है, जब आपके पास 5-5 स्पिनर है, आपको पता है कि इन्हीं को आप चांस नहीं दे रहे हो, रवि बिश्नोई को बैठना पड़ जा रहा है, तो शायद चहल को शायद मौका तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो डिसीजन भी काफी, क्या लगता है कि चहल को मिलना। चहल के लिए थोड़ा बैक में जाऊंगा, है ना, उसके लिए कैसा है कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चहल। जब चहल टीम में खेलते भी थे, मैं पिछली बात कर रहा हूँ, जब वो हिट भी थे, है ना, जब बहुत अच्छा खेलते थे और उन्हें टीम खिलाया करती थी, तब भी हम बात करते थे, मुझे लगता था कि क्या ही है इसके बॉलिंग में, मतलब इसके बॉलिंग में कोई धार नहीं है, जब खाएगा तो बहुत खाएगा, फ्लाइटेड करना है, थोड़ा ऑफ के बाहर करना है, स्लो डालना है, मारेंगे लोग, ग्राउंड बड़ा होगा तो कैच आउट हो जाते हैं, नॉर्मली ये उसका मकसद होता था, है ना, चहल का बॉलिंग में। आई एम नॉट अ बिग फैन। मैं पहले ही सोचता था कि क्यों खिलाते क्यों, और कोई बेटर नहीं, हम पहले बोलते थे इससे बेटर तो स्पिनर मिल जाएगा ना, लेकिन क्या होता था, तो चहल अब क्योंकि जो बॉलर खेलेगा वही विकेट लेगा, तो वो चहल बाय द वे 2-3 विकेट लेके निकल लेते थे, मतलब विकेट्स ले लेते थे एट क्रूशियल टाइम में, तो वो खेलते गए। पहले भी मैं बिग फैन नहीं था चहल के बॉलिंग का। अब सरप्राइजिंग ये लगता है कि एक टाइम में बहुत खिलाया है चहल को, उस टाइम में भी ऑप्शंस थे स्पिनर्स के, लेकिन चहल को बहुत खिलाया गया। चहल कुलचा का कॉम्बिनेशन ही बहुत सही चल रहा था एक टाइम में, है ना, तो खिलाया। और अब एक ही बार ऐसा होता है ना कि ऐसे भूल गए,
तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि यार ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया, ग्रे क्यों नहीं रहा, क्योंकि धीरे धीरे क्यों नहीं निकाले, ऐसे बहुत गिलाए बहुत गिलाए बहुत गिलाए और एक ही बार आप भूल जो हम बोल रहे थे वो आप कर दिए। तो मे बी मैं तो इससे ओके हूँ, क्योंकि मुझे चहल में कोई उतना बड़ा चीज दिखता नहीं है, आई एम फाइन। हम जस्ट सेइंग कि क्यों लोग सरप्राइज हो रहे हैं, क्योंकि खिलाए और आप बिल्कुल ही नहीं खिला रहे। जो भी है आप मतलब मे बी जैसे कुलदीप के साथ भी ऐसा हुआ था, कुलदीप ने पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, उन्होंने फिर मेहनत किया और वो अपने बॉल में थोड़ा चेंज लाए, थोड़ा अब थोड़ा स्पीड करते हैं और तो थोड़ा आदमी को रिएक्शन टाइम कम रहता है, तो ही गेट्स रिजल्ट। करेक्ट। तो अभी अब क्या वन ऑफ द प्राइम बॉलर हो गया है वो टीम का, वन ऑफ द स्पिनर में लीडर स्पिनर हो गया है। मैं तो बोलूंगा वर्ल्ड का ही आपके पास शायद से व्हाइट बॉल क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हो गया है। सेम चीज चहल के पास है यार, अभी उनका टाइम है ना, जाओ अपना कुछ लेके आएंगे तो श्योर आ जाएंगे। टीम तो ओपन है, ट्रांसपेरेंट। और बाकी चीजें हैं, बहुत जगह देख रहा था कि रवि अश्विन को कौन से कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, जडेजा को होना चाहिए या पंत को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। पंत मुझे लगता है कि शायद आपको अभी नहीं खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन 4-5-6 महीना के बाद ऑब्वियसली आपको इंडिया के लिए भी खेलते हुए दिखेंगे। तो शायद इसलिए जितना उन्होंने मतलब टेस्ट में मेहनत करके इंडिया को जिताया है मैचेस, तो उनको बस जिस हिसाब से बैक कर रही है बोर्ड, और बीसीसीआई बैक भी करती है कुछ प्लेयर्स को। हमने देखा हुआ KL राहुल, श्रेयस अय्यर को भी इंजरी के टाइम बैक किया था, तो उस पर हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्यों दिया नहीं दिया। सेम गोज विथ हार्दिक पांड्या ऑल्सो, ऑब्वियसली वो फ्यूचर कैप्टन है, इंडिया देख रही है, तो उस पर भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्या नहीं। तो यही सारी चीजें हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ मिलते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियोस देते रहें। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।